Hi everyone, you are most welcome to part 3. In part 2, you studied that the author got annoyed at the tickling impertinence of the mosquito. He condemned the mosquito to death and tried to kill the mosquito. He adopted the tactics of feline cunning and waited till he alighted from the light, and with a horrible swiftness, the author attacked the mosquito, and at last the author says that it was all in vain. जो उसने प्रयास किया था भयानक गति के साथ मच्छर को मारने का, वो सब व्यर्थ था. He played with me openly. The author says that he played with me openly. वह मेरे साथ खुले आम तौर से एंड ऑस्टेंटेशियसली, दिखावे के रूप में, प्रदर्शन के रूप में उसने मेरे साथ खुले आम खिलवाड़ किया था. लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल मेटाडोर बुल फाइटर की तरह. एक कुशल मेटाडोर, एक कुशल बुल फाइटर की तरह. फाइनिशिंग राउंड एन इन्फीरिएटेड बुल, जो कि एक क्रोधित बैल का गोल गोल चक्कर काटते हुए सामना करता है. Thus, the author says here that the mosquito played with the author openly. मच्छर लेखक के साथ खुले आम प्रदर्शन के रूप में एक कुशल पुल फाइटर की तरह गोल गोल चक्कर काटते हुए लेखक का सामना करता है. इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, यह स्पष्ट था कि वह खुद का मनोरंजन कर रहा था. एंड दैट इट वॉज फॉर दिस दैट, और मात्र ओनली फॉर दिस रीजन, और मात्र केवल इसी उद्देश्य से, ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, उसने मेरी व्यक्तिगत आराम में बाधा पहुंचाई थी. ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेल चाहता था. और एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड, और भला कौन सा बेहतर खेल हो सकता था खदेड़ने से, बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंड मिल ऑफ अ क्रिएचर, एक पवन चक्की के समान भारी भरकम प्राणी के द्वारा खदेड़ने जैसा. और कौन भला अन्य खेल हो सकता था, बेहतर खेल अन्य कौन हो सकता था. हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद भी बहुत अच्छा था. एंड सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, और इतना असहाय और इतना मूर्ख मूर्ख सा प्रतीत होता था. हियर हु सीम्ड हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, द ऑथर सेज फॉर हिमसेल्फ, लेखक खुद के लिए कहता है कि जो कि इतना मूर्ख सा और इतना असहाय सा प्रतीत होता था, इस भला पवन चक्की के समान भारी भरकम प्राणी के द्वारा, जिसका स्वाद भी बहुत अच्छा था, उस मच्छर को खदेड़ने से बेहतर और कौन खेल हो सकता था. आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, कहते हैं लेखक कि मैं उस मच्छर की आत्मा में प्रवेश करने लगा. इट्स मीन द ऑथर बिगेन टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ द मॉस्किटो, लेखक मच्छर की भावनाओं को समझने लगा, उसकी आत्मा में प्रवेश करने लगा. ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, वह एक तुच्छ कीड़े से बढ़कर नहीं था. ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, वह स्वयं का व्यक्तित्व का विकास कर रहा था. एन इंटेलिजेंस, एक ऐसी बुद्धिमत्ता, दैट चैलेंज्ड द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स, जो कि उस डब्बे पर बराबरी का हक होने का दावा किया था लेखक के साथ. एक ऐसी बुद्धिमत्ता का वो विकास कर रहा था, एक ऐसी व्यक्तित्व का विकास कर रहा था, एक ऐसी बुद्धिमत्ता का विकास कर रहा था जिसने कि लेखक के साथ उस डब्बे पर बराबरी का हक होने का दावा किया था. आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, द ऑथर सेज, मैंने अपना हृदय उस मच्छर के प्रति विनम्र सा होता हुआ महसूस किया. एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो अपने अंदर लेखक के मन में जो श्रेष्ठता की भावना थी, वो धूमिल होती गई.
उसने महसूस किया कि उसके अंदर जो श्रेष्ठता की भावना थी वो समाप्त हो रही है और उस मच्छर के प्रति उसका हृदय विनम्र हो रहा है। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर? द ऑथर आस्क्ड टू हिमसेल्फ। हाउ कुड आई फील, भला मैं कैसे महसूस कर सकता था, सुपीरियर श्रेष्ठ, टू अ क्रिएचर उस मात्र प्राणी से, हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो कई मायनों में, इन मैनी वेज, कई तरह से, मैनिफेस्टली मीन्स इन मैनी वेज, माई मास्टर, मेरा गुरु था। इन द ओनली कंपटीशन, मात्र उस प्रतिस्पर्धा में, इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, जिसमें कि हम कभी व्यस्त रहे थे। देन व्हाट वाज द कंपटीशन? द कंपटीशन वाज ऑफ चेजिंग, चेजिंग कंपटीशन इट वाज। ये खदेड़ने वाली प्रतिस्पर्धा थी, जिसको कि लेखक कहता है कि जिस कंपटीशन में, जिस प्रतिस्पर्धा में हम कभी व्यस्त हुए थे, उस प्रतिस्पर्धा में मेरा भी वो गुरु निकल गया था। तो भला, लेखक कहते हैं, अपने आप से प्रश्न करते हैं कि हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर, कि मैं भला एक प्राणी से कैसे खुद को श्रेष्ठ महसूस कर सकता था, जो कि कई मायनों में तो मेरा गुरु था, उस मात्र प्रतिस्पर्धा में जिसमें कि हम लोग कभी व्यस्त हुए थे। कहते हैं व्हाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, क्यों न पुनः उदार बन जाया जाए, क्यों न पुनः उदार हो जाया जाए। मैग्नानिमस मीन्स उदार, करुण, क्यों न पुनः उदार बन जाया जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। मैग्नानिमिटी, उदारता और दया तो मनुष्य के आदर्शतम एट्रीब्यूट्स मीन्स गुण होते हैं। दया और करुणा तो मनुष्य के आदर्शतम गुण होते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों को अपना करके, हाई क्वालिटीज को अपना करके, आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने गरिमा को, अपने खोए हुए सम्मान को रिकवर कर सकता था, पुनः प्राप्त कर सकता था। कहते हैं एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, वर्तमान में मैं एक चिढ़ाने वाली आकृति बना हुआ था, चिढ़ी हुई आकृति बना था। अ थिंग फॉर लाफ्टर, एक हंसी की वस्तु बना हुआ था। एंड डेरिजन, घृणा की वस्तु बना हुआ था। बाय बीइंग मर्सीफुल, दयावान होकर के, आई कुड रिसल्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ अ मैन, एक मनुष्य की नैतिक सम्मान को मैं पुनः रिसल्ट कर सकता था, पुनः प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और मैं अपने कोने में सम्मान के साथ जा सकता था। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु के सेंटेंस को, अर्थात मृत्यु की सजा को वापस ले लिया। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, लेखक कहते हैं कि मैंने अपनी सीट पर वापस लौटते हुए कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता हूं, बट आई कैन रिप्राइव यू, किंतु मैं तुम्हें अब माफ कर सकता हूं। मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूं, किंतु मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। आई डू इट, जाओ, तुम्हें मैंने माफ किया। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, वह आया और इस पर बैठ गया। द ऑथर सेज दैट, मैंने अपना पेपर उठाया और वो आया और इस पेपर पर बैठ गया। फुलिश फेलो, अरे मूर्ख सह्यात्री। आई सेड, लेखक कहते हैं, मैंने उसे कहा, अरे मूर्ख सह्यात्री, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने तो मेरे हाथों में स्वयं को डिलीवर कर दिया, सौंप दिया अपने आप को मेरे हाथों में। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन अ स्मैक, कहते हैं आई हैव बट टू गिव, मुझे सिर्फ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? स्मैक, अर्थात भींचना पड़ेगा। गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, दिस इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर द ऑथर वाज रीडिंग, ये उस समाचार पत्र का नाम है, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, जो लेखक पढ़ रहा था। तो कहते हैं इस सम्माननीय साप्ताहिक जो ऑर्गन ऑफ ओपिनियन नामक समाचार पत्र है,
इसको मुझे देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक दबाव, स्मैक देना पड़ेगा, भींचना पड़ेगा ऑन बोथ द कवर्स, दोनों ही पल्लों से, दोनों ही कवर्स से। एंड यू आर अ कॉर्प्स, और तुम जीती जागती लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच, ताजे सैंडविच बन जाओगे। बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, दूसरे मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस की विनम्रता, और पीस ट्रैप्स, पीस को भंग करने वाला, इन दो लेखों, जो समाचार पत्र पर ये लेख छपे थे, उन दोनों लेखों के मध्य में नीटली सैंडविच, ताजे सैंडविच बन जाओगे। नाउ द ऑथर सेज बट आई शैल नॉट डू इट, किंतु मैं ये करूंगा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा कि इस पेपर को दोनों पल्लों से मैं भींच दूं आपस में। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें इस बात से संतुष्टि दिलाए देता हूं दैट वेन दिस यू लार्ज एनिमल सेज अ थिंग, कि जब ये विशाल का प्राणी कोई बात कहता है तो ही मीन्स इट, तो उसका तात्पर्य ही वही होता है। मोर ओवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, और अधिक क्या कहा जाए, अब तो मेरी तुम्हें मारने की कोई इच्छा भी नहीं रह गई है। थ्रो नोइंग यू बेटर, तुम्हें अच्छी तरह से समझ लेने के पश्चात, आई हैव कम टू फील, अब मुझे ये लगने लगा है, तुम्हें अच्छी तरह समझ लेने के पश्चात मुझे लगने लगा है। शैल आई से, क्या मैं आपसे कह दूं, अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे लिए मेरे मन में एक तरह का प्रेम उत्पन्न हो गया है। आई फैंसी दैट, मुझे पूरा विश्वास है कि सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि सेंट फ्रांसिस ने भी तुमको अपना छोटा भाई कहा होगा। फ्रेंड्स, सेंट फ्रांसिस was a great lover of the animals. The author says, I cannot go so far as that in Christian charity and civility. मैं इतना ईसाइयों के धर्म और सभ्यता में इतना विश्वास यकीन नहीं करता हूँ, इतना अनुभव नहीं रखता हूँ, बट आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, किंतु मैं दूर के रिश्तों को तो पहचान ही लेता हूँ। इसी आधार पर लेखक कहता है कि सेंट फ्रांसिस ने अवश्य तुमको अपना छोटा भाई कहा होगा। फॉर्च्यून हैज मेड अस फेलो ट्रैवलर्स ऑन दिस समर नाइट, भाग्य ने हम दोनों को इस गर्मियों की रात्र में सहयात्री बना दिया है। एंड आई हैव इंटरेस्टेड यू, और मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारे अंदर अपने लिए इंटरेस्ट, रुचि पैदा की, इंटरेस्ट जगाया। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, इस आधार पर जो एहसान है एक दूसरे के, वो बराबरी के हैं। एंड इट इज फाउंडेड ऑन दिस फंडामेंटल फैक्ट, और ये बात इस आधारभूत सत्य पर आधारित है कि वी आर फेलो मॉर्टल्स, दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, कि हम दोनों ही सह नश्वर हैं, नाशवान हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन, जो हमारे जीवन के चमत्कार हैं वो एक दूसरे के जैसे हैं, कॉमन हैं। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और जीवन के जो रहस्य हैं वो भी एक जैसे हैं। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, मैं मानता हूं कि तुम अपनी यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानते हो। एंड आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन,
एंड आई एम नॉट श्योर, और मुझे भी यकीन नहीं है कि आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं अपने ही जीवन रूपी यात्रा के विषय में बहुत ही कुछ जानता हूँ. इट्स मीन द ऑथर डज नॉट नो मच अबाउट हिज जर्नी ऑफ लाइफ. ही सेज वी आर रियली, हम लोग वास्तव में, वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इस बात पर विचार करोगे तो हम लोग वास्तव में अ गुड डील अलाइक, बहुत हद तक एक जैसे हैं. जस्ट अपेरेशंस, अभी हम लोग आकार रूप में, साकार रूप में हैं. एंड दैट आर एंड देन आर नॉट, और आने वाले समय में नहीं भी होंगे आकार रूप में. कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरियज, अंधकार से इस जलते हुए प्रकाश के डब्बे में आते हैं. विच इज द लाइटेड कैरियज, आवर अर्थ इज द लाइटेड कैरियज. द ह्यूमन बींग्स टेक्स बर्थ एंड कम्स ऑन द अर्थ. द ऑथर सेज दैट हम लोग अभी आकार रूप में हैं और आने वाले समय में नहीं भी होंगे. कमिंग आउट ऑफ द नाइट, उस शून्य से, अंधकार से, अज्ञानता रूपी अंधकार से कहाँ आते हैं? इनटू द लाइटेड कैरियर्स, इस प्रकाशमान पृथ्वी रूपी डब्बे में जन्म लेते हैं, आते हैं. फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ व्हाइल, और इस माया रूपी दीपक के चारों तरफ पंख फड़फड़ाते हैं. जिस तरह से मनुष्य पैसों के प्रति भागता है, उसी तरह से जो कीट पतंगे होते हैं वो प्रकाश में, दीपक में चारों तरफ अपने पंख फड़फड़ाते हैं कुछ समय तक. एंड आफ्टर दैट दे डाई. इस तरह से लेखक कहता है कि अंधकार से हम जलते हुए प्रकाश के डब्बे में आते हैं. फ्लैटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर अ व्हाइल, और इस माया रूपी दीपक के चारों तरफ पंख फड़फड़ाते हैं. एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः उसी अंधकार में विलीन हो जाते हैं. परहैप्स, शायद ऐसा ही सभी के जीवन में होता है. तभी लेखक को एक आवाज आती हुई सुनाई देती है खिड़की से. गोइंग ऑन टू नाइट सर, अरे श्रीमान जी, क्या आप आगे जा रहे हैं आज? सेड अ वॉइस एट द विंडो, ये खिड़की पर एक आवाज ने कहा. इट वॉज अ फ्रेंडली पॉर्टर, ये एक परिचित कुली था. गिविंग मी अ हिंट, एक संकेत दे रहा था कि दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि ये मेरा स्टेशन है. इट वॉज अ फ्रेंडली पॉर्टर, ये एक परिचित कुली था जो कि मुझे संकेत दे रहा था कि ये मेरा ही स्टेशन है. आई थैंक्ड हिम एंड सेड, मैंने उसको धन्यवाद दिया और कहा कि आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, कि मैं अवश्य ही ऊँघ गया हूँगा, अर्थात झपकी लग गई होगी मेरी. एंड सीजिंग माई हैट, अपनी टोपी को हाथ में पकड़ते हुए, एंड स्टिक, अपनी छड़ी को हाथ में लेते हुए, आई वेंट आउट इनटू द नाइट अगेन, कूल समर नाइट, और मैं अपनी टोपी को और छड़ी को हाथ में पकड़ते हुए मैं पुनः उस ग्रीष्म ऋतु की रात्रि में चला गया बाहर. इट्स मीन द ऑथर अलाइडेड फ्रॉम द कैरियज, डब्बे से लेखक नीचे उतर आता है प्लेटफॉर्म पर. एंड कहते हैं कि एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जिस समय मैंने अपने उस रेल के डब्बे के दरवाजे को बंद किया, तो आई सा माई फेलो ट्रैवलर, तो मैंने देखा कि मेरा जो सहयात्री था, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, उस लैम्प के चारों तरफ अपने पंख फड़फड़ा रहा था. द ऑथर, when he closed the door, he saw that his fellow traveler, its mean mosquito, was fluttering round the lamp. Thanks for watching this video. This lesson has been finished.